हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद सोनी सर। ये बच्चों ने डिमांड की कि फिजिक्स की क्लास 11th की फिजिक्स सर स्टार्ट कीजिए। तो मैं आज से क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जो 11th क्लास की फिजिक्स है, ये बेस है। नीट आईआईटी में यदि आपका बेस अच्छा है तो 12th क्लास की फिजिक्स में भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा। और प्लस नीट आईआईटी जैसे कंपटीशन में 11th एवं 12th क्लास की फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। जो 11th नीट आईआईटी में जो पूछा जाता है वो 11th की फिजिक्स बेसिक होती है और 12th में अच्छी परसेंटेज भी बन जाती है यदि 11th की फिजिक्स अच्छी आती है। तो जो 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो है यूनिट एवं मेजरमेंट। तो यूनिट एवं मेजरमेंट जो चैप्टर का नाम है, तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। तो सब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? तो दीज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ऐसी क्वांटिटी जो इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजरमेंट की जाती हैं एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। पूरे फिजिकल वर्ल्ड में इनका एक्सप्लेन कर सकें, डिस्क्राइब या लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को जो फॉलो करें। तो इस ऐसी दीज क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये इक्वल टू होती है एन यू। यहां पर एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो इसकी जो एन न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यू क्या है यहाँ पर? यू फॉर है यूनिट। यदि कोई भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें और इसमें यूनिट नहीं लिखेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाएगी। इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज में नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और यूनिट चाहिए। तो जो एन यू है फिजिकल क्वांटिटीज इज कांस्टेंट होती है हमेशा। एन यू इक्वल टू के फॉर ए कांस्टेंट। तो जो एन यू इक्वल टू के जो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, नंबर और यूनिट होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि n1u1 इक्वल टू n2 u2। और इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं कि n1 अपॉन n2 इक्वल टू u2 अपॉन u1। इसका मीन्स ये हुआ कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जिसकी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो यूनिट कम होगी। मीन्स इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने कही न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो यूनिट हो गई केजी। और यदि इसमें हम यूनिट छोटी यूनिट कर दें, जी कर दें, तो 1000 हो जाएगा। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई तो यूनिट छोटी हो गई, और न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ी है। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है फंडामेंटल और एक होती है ड्राइव क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, तो द फिजिकल क्वांटिटीज which are completely independent. The physical quantities which are completely independent on each other। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो ईच अदर, किसी से भी डिपेंड ना करी हो, तो आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको ही फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और जो यूनिट आती है उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे लेंथ,
मास, टाइम, टेम्परेचर, etc, it is called the fundamental quantities, or this unit is called the fundamental unit. This unit is called फंडामेंटल यूनिट. तो ऐसे यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं. फंडामेंटल यूनिट मीन्स है जैसे यूनिट ऑफ लेंथ. तो यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ की यूनिट होती है इज मीटर. यूनिट ऑफ मास इज केजी. यूनिट ऑफ टाइम, तो यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. तो जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड होती है. तो इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दिस यूनिट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट. इसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज होती है. ड्राइव क्वांटिटीज भी होती है कि द फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज से, जो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी. द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव which can be derived from the fundamental quantities. ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज ड्राइव की जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो इट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज. आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज. आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज. ऐसी क्वांटिटीज को ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं. और दिस यूनिट इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट. इसको क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट कहते हैं. जे ऐसी क्वांटिटीज को ड्राइव क्वांटिटीज, और दिस यूनिट इज कॉल्ड द ड्राइव यूनिट. तो टू टाइप्स की यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स. अब ड्राइव यूनिट्स में जैसे स्पीड है, तो स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस को लेंथ या मीटर से मेजरमेंट करते हैं, टाइम को सेकंड. तो ये ड्राइव कर लिया. तो इस प्रकार की जो क्वांटिटीज होती हैं इट इज कॉल्ड द ड्राइव क्वांटिटीज. अगला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट. जो यूनिट होती हैं, यूनिट तो टू टाइप्स की होती है, एक फंडामेंटल यूनिट्स, एक ड्राइव यूनिट. फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होनी चाहिए? स्टैंडर्ड यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप की होनी चाहिए? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट आर, तो पहला होना चाहिए कि इट शुड बी वेल डिफाइंड. इट शुड बी वेल डिफाइंड. तो ये जो यूनिट है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, कि डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए. माने वेल डिफाइंड मीन्स परिभाषित हो, अच्छा हो, उसकी डेफिनेट अच्छी हो. इट शुड बी सुटेबल साइज. इट शुड बी सुटेबल साइज. तो उसकी साइज भी सुटेबल होनी चाहिए, ना बड़ी ना छोटी. इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस. इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस. तो टाइम और प्लेस चेंज होने पर यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए. टाइम और प्लेस के चेंज होने पर यूनिट चेंज नहीं होने चाहिए. इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल. इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल. ये सब जगह मान्य होनी चाहिए. इट शुड बी इजीली कन्वर्टेबल. इट should be easily convertible. ये easily
कन्वर्ट होनी चाहिए कि यदि ऐसा यूनिट या कोई एक यूनिट से दूसरी यूनिट में इजीली तरीके से कन्वर्ट हो जाए, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सीजीएस जो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट में 4 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। तो जो सीजीएस सिस्टम है, इसका जो फुल नेम होता है, दिस फुल नेम ऑफ सिस्टम इज सेंटीमीटर। ग्राम सेकंड सिस्टम, इसका फुल नेम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। यूनिट ऑफ मास क्या है इसका? ग्राम में। और यूनिट ऑफ टाइम, इसमें जो टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड में मेजरमेंट की जाती है। इट इज आल्सो द फ्रांस सिस्टम। इट इज आल्सो द फ्रांस सिस्टम बोलते हैं इसे, फ्रांस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम होता है। इसमें फिर रिपीट कर रहा है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है। यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर होता है। यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड होता है। और इट इज आल्सो फ्रांस सिस्टम। जो एफपीएस सिस्टम होता है, ये होता है फुट पॉन्ड सेकंड सिस्टम। ये फुट पॉन्ड सेकंड सिस्टम है बेटा। यूनिट ऑफ लेंथ, इसमें यूनिट ऑफ लेंथ फुट होता है, फुट में मेजरमेंट करते हैं। यूनिट ऑफ मास पॉन्ड में मेजरमेंट करते हैं। और यूनिट ऑफ टाइम, तो यूनिट ऑफ टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। और इट इज आल्सो द ब्रिटिश सिस्टम। इसको ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। इट इज आल्सो द ब्रिटिश सिस्टम, राइट। ये फ्रांस सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है। इसके बाद आता है एमकेएस सिस्टम। दिस सिस्टम फुल नेम ऑफ मीटर, केजी, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इसका फुल नाम है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यूनिट ऑफ लेंथ, इसमें लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। यूनिट ऑफ मास, जो मास की जो यूनिट होती है वो यहां पर केजी होती है। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की जो यूनिट होती है वो यहां पर होती है सेकंड। इसके बाद एसआई जो सिस्टम होता है, एसआई जो सिस्टम होता है, इसका फुल नेम होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है। SI system has 7 fundamental unit। SI system has 7 fundamental units होती है। इसमें 7 तो होती है फंडामेंटल यूनिट। और इसमें जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स ये हैं कि जैसे लेंथ, पहली है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। तो जो लेंथ की जो यूनिट्स होती है, लेंथ की यूनिट, तो ये एमकेएस का ही एक फॉर्मेट है, एमकेएस सिस्टम का ही। तो जो लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, मास की होती है किलोग्राम,
टाइम की होती है सेकंड, टेम्परेचर की होती है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, और इसकी होती है मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर की। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। इसको सिंबल्स एम से इसको शो करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एसईसी से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, और यहां पर मोल को मोल से। रेडियन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, इसे सिंबल्स में आरएडी से करते हैं, और ये स्टेरेडियन। तो जो स्टेरेडियन है इसे एसआरएडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एसआई यूनिट थी, 7 एसआई यूनिट्स होती हैं, जिसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और मुझे इसी प्रकार मोटिवेट करते रहें, जिससे मैं आने वाली वीडियो आपके लिए